जरा सोचिए, एक मंदिर जिसके दरवाजे रात भर के लिए बंद है, अंदर भगवान की मूर्ति है, और अगली सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो मूर्ति के गले से एक बेशकीमती हार गायब मिलता है। और मजे की बात यह है कि सिक्योरिटी कैमरे में ना कोई अंदर आता दिखा, ना कोई बाहर गया। तो सवाल ये है कि ये चोरी हुई कैसे? चलिए इस कहानी को समझते हैं, जो विश्वास, मासूमियत और एक बहुत ही मुश्किल चुनाव के बारे में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ही ये सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, अगर कभी चुनना पड़े तो कोई क्या चुनेगा? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, और यही वो कश्मकश है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूमती है और हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एक छोटा सा बच्चा। हमारा पहला हिस्सा उसी के बारे में है। एक ऐसा लड़का जिसने मंदिर को ही अपनी पूरी दुनिया और भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त मान लिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा रहता था। सब उसे मुगु बुलाते थे। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था। वो तो जैसे मंदिर का ही एक हिस्सा बन चुका था। मंदिर में जो प्रसाद मिलता उससे पेट भर लेता, किसी भी कोने में सो जाता। उसकी पूरी की पूरी दुनिया बस भगवान जगन्नाथ के आसपास ही घूमती थी। वो उन्हें भगवान की तरह नहीं बल्कि अपने पक्के दोस्त की तरह मानता था। मुगु का अपने इस दोस्त से जो रिश्ता था ना, वो बड़ा सच्चा था। वो रोज सुबह मूर्ति के सामने बैठ जाता और उनसे बातें करता था। कभी शिकायतें करता, कभी हंसता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से करता है। वो कहता, कल तो मेरे सपने में क्यों नहीं आए, या अगर आज प्रसाद में खिचड़ी नहीं मिली ना तो देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और उसकी इन मासूम बातों में इतनी सच्चाई होती थी कि हर कोई बस उसे देखता ही रह जाता था। और फिर एक दिन मंदिर में एक औरत रोती बिलखती हुई आई। उसका बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और उसके पास ऑपरेशन के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो भगवान की मूर्ति के सामने गिरकर बस गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो भगवान। आसपास के लोग बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन मुगु, वो उसे ही देख रहा था। औरत ने रोते रोते कहा कि उसका बच्चा भी मुगु की ही उम्र का है। ये बात सुनकर मुगु एकदम खामोश हो गया। और बस ठीक यहीं से ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक पहेली जन्म लेती है। एक ऐसी चोरी जो किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं थी। अगली सुबह जब मंदिर खुला ना, तो मानो भूचाल आ गया हो। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से वो कीमती मोतियों का हार गायब था। दरवाजे अंदर से बंद थे, गार्ड भी अपनी जगह पर थे। हर कोई हैरान परेशान कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अब देखिए, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। एक तरफ था कैमरों का सच, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देख ली गई, कोई भी मंदिर के अंदर आता या बाहर जाता नहीं दिखा। और दूसरी तरफ था मुगु का सच। जब उससे पूछा गया तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैंने चोरी नहीं की, मेरे दोस्त ने मुझे वो हार दिया था ताकि एक बच्चे की जान बचाई जा सके। अभी ये सब चल ही रहा था कि कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। वही औरत इस बार खुशी से रोते हुए मंदिर वापस आई। उसने बताया कि किसी फरिश्ते ने वो हार बेचकर उसके बेटे के ऑपरेशन के सारे पैसे चुका दिए हैं और उसकी जान बच गई है। मुगु की बात तो सच साबित हो गई थी, लेकिन इससे हुआ क्या? लोगों का जो शक था ना, वो अब यकीन में बदल गया। उन्हें लगा कि चोर तो मुगु ही है। तो अब एक तरफ थी मुगु की मासूमियत और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा और अविश्वास। ये हिस्सा उस फैसले का है जो इंसान की इंसानियत को परखने वाला था। भीड़ ने तो फौरन उसे चोर और झूठा करार दे दिया। मंदिर समिति ने भी अपना फैसला सुना दिया। जब तक हार वापस नहीं मिल जाता, मुगु मंदिर के अंदर कदम नहीं रख सकता। सोचिए, उस बच्चे को उसी मंदिर से बाहर कर दिया गया जो उसका एकमात्र घर था, और उसे रात के अंधेरे में उन ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला छोड़ दिया गया। बाहर सीढ़ियों पर अकेला बैठा मुगु बस यही सोच रहा था। उसका मासूम सा दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर उसने अपने दोस्त के कहने पे एक अच्छा काम किया तो फिर उसे ये सजा क्यों मिल रही है। उसकी मासूमियत इस दुनिया के बनाए नियमों को समझ नहीं पा रही थी। ये कहानी अब अपने सबसे दुखद, सबसे भारी मोड़ पर पहुंच रही है। कभी कभी सही और गलत का फैसला करने में हम इतनी देर कर देते हैं कि इंसाफ का कोई मतलब ही नहीं बचता। शाम को उसे बाहर निकाल दिया गया। पूरी रात वो उन ठंडी सीढ़ियों पर कांपता रहा, अकेला। सुबह जब लोगों ने देखा तो वो तेज बुखार में बेहोश पड़ा था, और दोपहर आते आते फैसला हो चुका था।
जब लोगों ने मुगु को उस हालत में देखा ना, तो पहली बार उन्हें एक चोर नहीं बल्कि एक बीमार, लाचार बच्चा दिखा। अचानक से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे लेकर अस्पताल भागे। लेकिन सवाल ये था कि क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? अस्पताल से एक के बाद एक फोन आने लगे। हर कॉल के साथ लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। डॉक्टर ने बताया कि ठंड की वजह से हालत बहुत खराब है, फिर बताया कि उसका शरीर जवाब दे रहा है, और फिर वो आखिरी कॉल आई। लाइन के दूसरे तरफ कुछ पल की खामोशी, और फिर डॉक्टर की आवाज़ आई, हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। मुगु तो चला गया, लेकिन ये कहानी ये अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था एक चमत्कार का, और उस सबक का जो वो इस समाज को सिखाकर गया था। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोतियों का वही हार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के गले में वापस था। कैमरे फिर से चेक किए गए। इस बार भी रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था। न कोई आया न कोई गया, जैसे हार कभी अपनी जगह से हिला ही नहीं था। मंदिर की सफाई हो रही थी, तभी पुजारी की नजर सीढ़ियों के कोने में पड़ी मुगु की उस छोटी सी पोटली पर, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। उसके अंदर कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था, जिस पर एक बच्चे की कांपती हुई लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। उस कागज पर लिखा था, दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये मुगु के विश्वास और उसकी मासूमियत का सबूत थे। एक ऐसा सच जिसने वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस एक चिट्ठी के बाद मंदिर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों के दिलों में एक गहरा अपराध बोध था। मंदिर के बाहर उन्हीं सीढ़ियों पर मुगु की याद में एक दिया जलाया गया, जो फिर कभी नहीं बुझा। मुख्य पुजारी ने कहा कि असली परीक्षा हार का गायब होना या लौटना था ही नहीं। असली परीक्षा तो एक मासूम बच्चे पर विश्वास करने की थी, एक सही फैसला लेने की थी, और उस परीक्षा में वो सब के सब फेल हो गए थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। शायद भगवान हमेशा कोई चमत्कार नहीं करते, शायद वो बस हमें एक मौका देते हैं, सही फैसला लेने का मौका, और हमारा वो एक फैसला वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, या फिर सबसे बड़ी त्रासदी।